नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्क बांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने का सांड। तो चलिए इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सारे शहर में आज एक सनसनी सी मची थी। दीवाने से हो रहे थे लोग एक ही चीज़ के पीछे, और वो चीज़ थी सोने का सांड। पकड़ो पकड़ो, कुर्कबांड तो बड़ा तेज निकला। सोने का सांड अपने पीछे भगा ले गया। इससे पहले कि वो सांड की चमड़ी उतारकर करोड़पति बन जाए, हमें उसे पकड़ना चाहिए। बांड भैया, हम तो सोने के सांड को पकड़ने आए थे, ये तो उल्टा हमें ही धूल चटाने आ रहा है। कुर्कबांड सीरीज की हंसाकेदार कॉमिक्स। खिड़की से अंदर आते जादूगर उटपटांग को देख राजनगर के मेयर साहब उछल पड़े थे। आए, ये कौन है जो बिना इजाज़त के मेरे ऑफिस में एंट्री कर गया? मेयर साहब, आपको जादूगर उटपटांग का सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पर मेयर साहब की माँ ने उनको डराना थोड़े ही सिखाया था। आए, तेरा नाम उटपटांग हो या टांग पे टांग हो, मुझे क्या करना है? चल फूट ले यहाँ से, हवा आने दे। हवा भी आएगी, पर आप पहले मुझे 1 लाख रुपया दें। क्यों भाई, मैंने क्या तुमसे कोई कर्ज लिया है? कभी नहीं जी, मैं तो आपको लूटने आया हूँ, और ये मेरी पहली लूट है। अब आप मेहरबानी कर 1 लाख रुपया देकर मेरी बोहनी करा दें। मेयर साहब भी पंगे लेने के मूड में आ गए। ये उटपटांग तो नीरा उल्लू है, भला ऐसे भी कहीं लूट की जाती है? मैं भी इससे मज़े लेता हूँ, खाली बैठे बैठे बोरियत हो रही थी। अच्छा भाई, मान ले अगर मैं तुझे 1 लाख रुपया ना देकर तेरी लूट के धंधे की बोहनी ना कराऊं, तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? मैं, ज़रा सोचने दो। अरे हाँ, याद आया, अगर मुझे रुपया नहीं मिला तो मैं इस शहर की शांति भंग कर दूंगा। अपनी बत्तीसी का नज़ारा करवाते हुए चीख उठा मेयर साहब। क्या कहा? तो मेरे शहर की शांति भंग कर देगा? ओए फलूदा सिंह, ज़रा बंदूक लेकर अंदर तो आ। आदेश पाते ही गन ताने अंदर आया मेयर साहब का बॉडीगार्ड फलूदा सिंह। हैंड्स अप, अगर हिला तो गोली अंदर दम बाहर कर दूंगा। ओए, तू जादूगर उटपटांग को धमकी देता है? अब देख मैं तेरा क्या हस्र करता हूँ। पर ये क्या मशहूर फिल्मों के नाम बोलने लगा ये तो। शोले, दीवार, बाजीगर, डर, जुरासिक पार्क, कूली और ये मुकद्दर का सिकंदर। तिगनी का नाच नचा रही थी मेहर साहब की खोपड़ी। अबे, तो मंत्र बोल रहा है या हिंदी फिल्मों के नाम? मेयर साहब, मैंने मंत्रों की दीक्षा फिल्मी नामों द्वारा पाई है, और अब देखना तुम्हारा चौकीदार चूहा बनेगा मेरे आखिरी मंत्र से, जिसका नाम है हम आपके हैं कौन। जादुई डंडे से फूटी किरणों में घिर गया फालूदा सिंह। ओए, ये क्या हो रहा है? पर तब जादूगर उटपटांग की हवा खराब हो गई, जब चूहा नहीं शेर बन गया फालूदा सिंह, और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा। बाप रे, लगता है आज फिर मैंने सारे मंत्र अपने जादुई डंडे को उल्टा पकड़कर बोल दिए हैं, तभी तो ये चूहे के बजाय शेर बन गया है। घुर्र, बचाओ! अबे, मैं कहाँ से बचाऊं? तूने ही तो इसे शेर बनाकर पंगा खड़ा किया है, अब तू ही संभाल। जादूगर उटपटांग ने तुरंत अपनी गलती सुधारी। अब तो बचने का एक ही तरीका है, मैं जादुई डंडा सीधा पकड़कर शेर से चूहा बनाने वाला मंत्र मारता हूँ। लवारिस, गुलामी दीवार, मुगले आजम वाले मंत्र बना दे इसे शेर से चूहे। सचमुच शेर से चूहा बन गया फालूदा सिंह। चूं चूं चूं। इस साले डंडे पर कोई निशान लगाना होगा, उल्टे सीधे का पता ही नहीं चलता। हाँ तो मेयर साहब, अब बोलिए, क्या ख्याल है? 1 लाख रुपया देंगे या मैं अपने मंत्रों से तुम्हें भी चूहा बना दूं? मेयर साहब ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। अबे, तू तो अपने मंत्र बाद में पढ़ेगा, पहले मैं इस रिवॉल्वर में भरी गोली के जादू से तेरी आत्मा को छूमंतर कर दूंगा। बाप रे, हथियारों पर काबू पाने वाला जादू तो मैंने सीखा ही नहीं है। दूसरे पल जादूगर उटपटांग अपने जादू के डंडे पर बैठा और हवा हो लिया। मेयर के बच्चे, तूने उटपटांग की बोहनी ना करवा कर अच्छा नहीं किया। अब देखना इस शहर में कैसे अशांति फैलेगी। अबे रुक जा, मेरे बॉडीगार्ड को चूहे से आदमी तो बनाता जा। उफ, भाग गया। खाली रिवॉल्वर देखकर ही हवा निकल गई उसकी, भरा होता तो ना जाने क्या होता।
इधर शहर में लगा हुआ था मशहूर धमाल सर्कस। आइए आइए धमाल सर्कस में देखिए शेरों का अनोखा कमाल। विश्व में पहली बार बाबा सहगल की धुनों पर शेरों का रैप डांस। ये था रैप डांस करने वाले विचित्र शेरों का बाड़ा। यार एक सिगरेट दियो। चुप बे, शो का टाइम होने वाला है। तभी एक शेर दो पैरों पर चलता हुआ वहां आया। आखिर वही हुआ दोस्तों, मैं सर्कस के मालिक से बात करने आया हूँ। मैं सर्कस के मालिक से बात करके आया हूँ। वो तनख्वाह बढ़ाने से मना करता है। उसके ये मजाल। ठीक है, आज हम भी उस टकले को मजा चखाएंगे, लेबर से पंगा लेने का मजा। इधर दर्शकों की भीड़ शेरों का अद्भुत डांस देखने के लिए उतावली हुई जा रही थी। शेरों को डांस दिखाओ, लायन शो शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। लायन डांस की प्रसिद्धि सुन कुर्कबान एवं मोटू भी शो देखने आए हुए थे। बाण भैया, सुना है वे शेर बाबा सहगल की धुनों पर बड़ा ही धांसू डांस करते हैं। सचमुच बहुत मजा आएगा। मोटू, अपना थोड़ा बंद रख। अगर तेरे मुंह से सर्कस की कमेंट्री ही सुननी थी तो मैं अपने 5 रुपये खर्च करके सर्कस देखने क्यों आता। उसी पल स्टेज पर शेरों के साथ प्रवेश किया रिंग मास्टर ने। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। लीजिए अब पेश है लायन डांस यानी शेरों का नाच। रिंग मास्टर ने टेप ऑन किया और गाने की आवाज़ पूरे टेंट में घुसती चली गई। ठंडा ठंडा पानी। म्यूजिक चल रहा था पर शेर शांत खड़े थे। ठंडा ठंडा पानी। अबे नाचो, खड़े क्यों हो? कोड़ा खाकर चीख उठा एक शेर। साले, तेरे बाप का खाते हैं जो हंटर मारा तूने। आज हमारी हड़ताल है, लायंस यूनियन जिंदाबाद। जा, नहीं करते डांस, आज से हम हड़ताल पर हैं। क्रोध से चीखते शेरों ने उतार दिए अपने मास्क। भाइयों, हम सब शेर नहीं इंसान हैं। हमारे मालिक ने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इसलिए हम आज से हड़ताल पर हैं। धोखा, फरेब, 420। असली शेर की जगह नकली शेर दिखाकर उल्लू बना रहे हैं हमें। मारो। सर्कस के मालिक करीम गंजे पर जूतों की बारिश होने लगी। बस करो भाइयों, बस करो। ये देखो, मेरी गंजी खोपड़ी पर आलू बुखारे उगाए हैं। बोल साले, फिर करेगा धोखा? नहीं मेरे बाप, मुझे अपने मरहूम बाप की कसम, कभी नकली शेर नहीं दिखाऊंगा। मन की भड़ास निकालकर दर्शक वापस चले गए और पीछे रह गए जूतों की मार से सूजा हुआ करीम गंजा। हाय, मैं लुट गया। शो खराब हुआ सो हुआ। लोगों को टिकट के पैसे भी वापस देने पड़े और कमबख्त दर्शकों ने जूते भी एक एक पाँव के ही मारे हैं। अगर दोनों पाँव के जूते मारे होते तो मैं जूता कंपनी खोलकर ही संतुष्ट हो जाता। तभी रो मत करीम भाई, मेरी मान और जादूगर उठ पटांग को ढूंढ ले, वो तेरी सारी मुश्किलें हल कर देगा। आए बोलने वाला चूहा, दीदे मत फाड़ करीम भाई, मैं तेरा पुराना दोस्त फलूदा सिंह हूँ। जादूगर उठ पटांग ने मुझे अपने जादू से चूहा बना दिया है। फिर फलूदा सिंह ने अपनी सारी आपबीती करीम गंजे को बता दी। तू सच कह रहा है फलूदा सिंह? नहीं, झूठ कह रहा हूँ। अबे अहमक, अक्ल से काम ले। यदि मैं फलूदा सिंह ना होता तो तुझसे बातें कैसे करता? फलूदा सिंह की बातें सुनकर करीम गंजे की आंखें हीरे की तरह चमक उठी। उस जादूगर उठ पटांग को ढूंढना होगा, वही मेरे बंद हुए सर्कस को फिर से शुरू करवा सकता है। उधर कहीं पर बैंक लूट कर निकल रहे थे गुंडे। कैसे डर रहे हैं ये लोग पटाखों वाली बंदूक से। अबे कुकर के खूर गोली से तला नहीं भुना जाता है। खबरदार, अगर किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो तल कर रख देंगे। अबे कुकर के खूर गोली से तला नहीं भुना जाता है। ठीक है यार, भूनना ही सही। वैसे भी हमारी नकली गोली से ना तो कोई भुनेगा ना ही तला जाएगा। उसी वक्त बैंक मैनेजर खुशी से चीख उठा। अब तुम बचकर नहीं जा सकोगे लुटेरो। क्यों, क्या पुलिस आ गई है? पुलिस नहीं, वो देखो मेरा प्यारा सांड आ गया है। सांड भाई, मैं तुझे रोज 2 रोटी खिलाता हूँ, उन रोटियों की कसम है तुझे। इन लुटेरों को भागने मत देना। आज मेरी नमक हलाली की परीक्षा की घड़ी आ गई है। सांड के सींगों की टक्कर से हवा में गोल्टियाँ खा गया लुटेरा। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। लफंगो, अगर आज तुम ये बैंक लूट कर ले गए तो बैंक बंद हो जाएगा
और फिर मुझे रोज खाने के लिए रोटी कौन देगा? यानी कि तुम इस बैंक को नहीं, मेरी रोजी रोटी लूट रहे हो। सांड की शक्तिशाली टकरों ने डाकुओं की मिट्टी पलीत कर दी थी। हाय जालिम, बस कर, मार ही डालेगा क्या? हम लूट का सारा माल लौटाने को लिए तैयार हैं। इसी पल हमेशा की भांति पूरी फिल्म खत्म होने यानी मामला ठंडा होने पर पुलिस की एंट्री हुई। हवलदार, पकड़ लो इन लुटेरे को। सर, अगर हमारे शहर के सभी सांड इस सांड की तरह हो जाए तो हम थाने में चैन से 8 घंटे की नींद सो सकते हैं। हवलदार जी, ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इस सांड ने ऐसे ऐसे एक्शन दिखाए कि लुटेरे तो गोली ही नहीं चला पाए। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने लुटेरों की गन चेक की। चलाते कैसे? ये गन तो नकली है और गोली भी पटाखे वाली है। पर साहब, फिर भी इस सांड की वजह से आज हमारा बैंक लूटने से बच गया। तो क्या हम इस सांड को सरकार की तरफ से अवार्ड दिलवाएं? नहीं साहब, मैं चाहता हूं कि इस शरीफ सांड को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले कभी ना पकड़ें। इसे शहर में खुला घूमने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, तुम कहते हो तो हम इस सांड का नाम शहर के शरीफ शहरियों की लिस्ट में लिख देते हैं। आज से इस सांड को कोई तंग नहीं करेगा। इस तरह वो सांड लोगों की नज़रों में हीरो बन गया। सांड जी जिंदाबाद। आज तू ना आता तो शायद सरकार मुझे मैनेजर से चपरासी बना देती। इधर जादूगर उटपटांग को एक अजब मुसीबत घेरे हुए थी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अबे ये क्या उटपटांग गाना गाने लगे? अबे ये क्या उटपटांग गाना गाने लग गया तू, जादुई डंडे? जवाब में जादुई डंडे ने फिर वही बच्चों वाली कविता सुना दी। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। मैं समझ गया, तेरे पेट में ज़रूर गड़बड़ चल रही है। हाँ, मुझे भूख लगी है, कोई चटपटी चीज़ खिला दो, जलेबी, रसगुल्ले, समोसे वगैरह वगैरह। ओए चुप चुप कर, तुझे खाने की पड़ी है और मैं सोच रहा हूँ कि इस शहर में अशांति कैसे फैलाऊं। अचानक उसकी निगाह नीचे गई और कुछ देखकर उसका चेहरा 1000 वाट के बल्ब की भांति खिल उठा। अरे वाह, आ गया आइडिया। जादुई डंडे, उस सांड देख रहा है, उसे सोने का बना दे, बस अशांति फैल जाएगी शहर में। पर मुझे भूख लग रही है, जब तक मैं कुछ खा नहीं लूँगा काम नहीं करूँगा। खुंदक खा गया जादूगर उटपटांग। ओ जादुई डंडे, मैं तुझे बंगाल के जादू बाजार से इसलिए खरीद कर लाया था कि शहर में लूटपाट कर सकूं, पर मेरी तो अभी बोहनी भी नहीं हुई है। तू मेरा काम कर दे, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे तोड़ डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे तोड़ना मत मेरे आका, मैं अभी तुम्हारा काम करता हूँ। कंजूस मखिचूस, मुझे खाने को नहीं दिया ना तूने, मैं भी सांड पर नकली किरणें डालूंगा। जादुई डंडे के इरादों से बेखबर उटपटांग सांड को सोने का ना बनाता देख हैरान हो गया। ओह, ये क्या? वो सोने का क्यों नहीं बना? बन जाएगा आका, बन जाएगा। मैं भूखा हूं ना, अतः मेरी किरणें धीरे धीरे ही असर करेगी। उसी वक्त सांड को देख भौंकने लगा एक कुत्ता। भौं भौं भौं। कालू नाम है मेरा, इस मोहल्ले की रखवाली मैं करता हूँ और मान सम्मान इस सांड को दिया जा रहा है। अभी भौंक कर भगाता हूँ इसे। अच्छा बच्चू, मुझ पर भौंकता है? अब तुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं सरकारी सांड हूँ। सांड जैसे ही दौड़ा, कुत्ते 9-2-11 हो लिया। बाप रे, ये तो डरने की बजाय मुझे सींग मारने आ रहा है। अब तो डुबकी लगानी पड़ेगी। भाग बेटा, कहाँ तक भागेगा? आज मैं भी तेरे पीठ में अपने सींग घुसाकर सींगों की खुजली शांत करके रहूँगा। इस भाग दौड़ से कुछ ही दूरी पर एक पेंट बनाने वाली मशहूर विदेशी कंपनी गोल्डन मैन पेंट की विज्ञापन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। साहब, मैंने हौज में गोल्डन पेंट डाल दिया है। आप एक डुबकी लगाकर जैसे ही निकलेंगे सोने से दमक उठेंगे, तभी तो हमारे गोल्डन मैन पेंट की मॉडलिंग कर सकेंगे आप। मॉडल हौज में उतरने ही वाला था कि आ पहुंचे कालू महाराज। आऊं, ये डॉग किधर से आया? डॉग रेस में सारे शहर के कुत्ते अपन को नहीं हरा सकते, तू क्या खाकर हमें पकड़ेगा? सांड ने भी ली जंप।
अच्छा बेटे, ये हौज पार करके तो अपने जम का प्रदर्शन कर रहा है, पर मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। ले, मैं भी आया 1 2 और ये 3, मगर सांड हौज में ही गुड़क होकर रह गया। हाय, मर गया रे, ये कैसा पानी है, सुनहरी सुनहरी। छपाक। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का विदेशी डायरेक्टर चीखा, पैकअप, हम यहाँ शूटिंग नहीं करने का मांगता। हम सोचता था ये शांत जगह होगा, पर ये भी यहाँ भी एनिमल घूम रहा है। चलो अपने देश वापस। फटाफट फटाफट वैन में समाये सभी और भाग चली वैन। अब हम कभी शूटिंग करने इंडिया नहीं आएगा। इधर सांड आश्चर्य से देख रहा था खुद को। ये क्या हो गया, पूरी बॉडी पर सुनहरी रंग चढ़ गया। ये सब उस कुत्ते की वजह से हुआ है। अब कहीं दिखा तो छोड़ूंगा नहीं कमबख्त को। इधर असलियत से बेखबर जादूगर उटपटांग सुनहरी सांड को देखकर खुशी से चीख उठा, वाह जादुई डंडे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अब सारा शहर इस सांड के पीछे पागल हो जाएगा। पर मैंने तो नकली किडनी फेंकी थी, फिर ये सोने का कैसे बन गया। शहर में आते ही प्रेस फोटोग्राफर दनादन खींचने लगे उसके फोटो। वाह, सोने का सांड। अच्छा सा पोज बनाता हूँ। ये लोग शायद मेरे फोटो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि मैंने बैंक लूटने से बचाया है। पर असलियत शाम के अखबारों में छपी। आज की ताज़ा खबर, शहर में सोने का सांड नजर आया। ये खबर सबको उछाल देने वाली थी। बाप रे, सोने का सांड, क्या हुआ बे मोटू, गधे में बिच्छू हैं क्या जो यूं उछल रहा है। ये खबर पढ़ो बाण भैया, तुम भी उछलने लगोगे। अरे, सोने का सांड कैसे हो सकता है। बाण के दिमाग में जासूसी की कीड़े रेंगने लगे। मोटू चल, कस ले कमर, हम इस सांड को पकड़ेंगे अब। क्या बात कर रहे हैं वो बाण भैया, हमसे चूहा तो पकड़ा नहीं जाता, सांड को कैसे पकड़ोगे। और फिर हमारा क्या बिगाड़ा है उस बेचारे ने। देख भाई, तू चाहता है ना कि हमारी जासूस कंपनी की शाखा हर देश में हो। हाँ, तो फिर हमें उस सांड को पकड़ना ही होगा। उसे बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। फिर दुनिया के हर कोने में हमारे ऑफिस होंगे। दुनिया के बड़े बड़े जासूस हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, जैसे जेम्स बॉन्ड, शर्लॉक होम्स इत्यादि। पर जेम्स बॉन्ड को तो आप गुरु मानते हैं, तो क्या हुआ, हमने बड़े बड़े गुरुओं को चेलों के घर पानी भरते देखा है। अब चल, उस सोने के सांड को पकड़कर ही हमारा ये सपना पूरा होगा। चला दी फटफटिया रोड पर। बाण भैया, ये फटफटिया इतनी आवाज़ क्यों करती है। ये मेरे जासूसी दिमाग का कमाल है। इसका हॉर्न खराब हो गया तो मैंने इसका साइलेंसर निकाल दिया। अब लोग दूर से इसकी आवाज़ सुन रास्ते से हट जाते हैं। सांड जी को पकड़ने के लिए केवल कुकब्रांड एवं मोटू ही नहीं, पूरा शहर दीवाना हो उठा था। वो रहा सोने का सांड। पकड़ लो इसे। अरे, ये सब तो मेरे ही तरफ आ रहे हैं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसके अंग काटकर आपस में बांट लो। लोगों के हाथ में थमी रस्सियाँ हवा में उछली और उस सांड की गर्दन का फंदा बन गई। उफ, ये मनुष्य अंततः विश्वासघाती ही निकले। मैंने इनका बैंक लूटने से बचाया और ये मुझे ही लूटने आ गए। ताव में आकर सांड ने घुमाई गर्दन और लोटपोट कर दिया सारी भीड़ को। हाय, अबे तुम्हें कितनी बार कहा था कि सड़ी गली रस्सियों से सांड पकड़ने मत चलो। आह! क्रोधित सांड भीड़ को अपना रौद्र रूप दिखाता। इसी पल उसकी नज़र पड़ी दूर से आते कुकब्रांड एवं मोटू पर। आए, ये तो वही कुत्ता है जिसके कारण मेरा रंग सुनहरा हो गया है और ये पंगा मेरे गले पड़ गया। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने खूर झाड़ कर दौड़ा सुनहरी सांड तो हवा खिसक गई कुकब्रांड एवं मोटू की। बाण भैया, ये सांड तो हमारी ओर आ रहा है। बाण भैया भगा लो फटफटिया, ये तो अपने ही पीछे पड़ गया है। बाप रे, मैं तो इसे पकड़ने आया था, ये तो उल्टा हमें ही पकड़ने आ रहा है। भागो यहाँ से। अब आगे आगे फटफटिया थी और पीछे पीछे सोने का सांड। आज ये कुत्ता चाहे जहन्नुम तक जाए, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लोगों की भीड़ भी सांड के पीछे थी। कुकब्रांड तो बड़ा तेज निकला, सांड को अपने पीछे भगा कर ले गया। इससे पहले कि वो सोने के सांड की सारी सोने की चमड़ी उतार ले, हमें उसका पीछा करना चाहिए। उधर धमाल सर्कस का मालिक करीम गंजा और फलूदा सिंह। आ यारी फलूदा सिंह, बता क्या खबर लाया है।
खबर बड़े पति की है करीम भाई। उस जादूगर ने मेयर साहब से कहा था कि वो शहर में अशांति फैला देगा, और उसने अशांति फैला दी है। वो कैसे? शायद उसने एक सांड को जादू से सोने का बना दिया है, अतः अब सारा शहर सोने के लालच में सांड को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। क्या कहा? सोने का सांड? करीम गंजे के नेत्रों में लालच की देवी जाग उठी। या अल्लाह, एक बार, बस एक बार मुझे उस महान जादूगर के दर्शन करा दे, मैं उसके पांव धो धो कर पीऊंगा। तुम्हें उस सांड तक पहुंचना है तो सांड को पकड़ो करीम भाई। जब तुम सांड को पकड़ लोगे तो जादूगर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। करीम गंजे ने ड्रॉअर से रिवॉल्वर निकाला और घमंड से दहाड़ उठा। ठीक है फलूदा सिंह, अब मैं सांड को लेकर ही आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कबाड़ी बाजार से खरीदे इस रिवॉल्वर का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। दल बल सहित चल पड़ा वो। दायां बाया, तुम तैयार रहना। हम तैयार हैं बॉस। इधर कुर्कबान की सिट्टी पिट्टी गुम थी। मोटू के बच्चे, फटफटिया का पेट्रोल खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? होना क्या था मोटू प्यारे, पेट्रोल खत्म तो समझो लग गया ब्रेक फटफटिया को। धड़ाम! हाय मैया रे, कमबख्त, खुद तो डूबे, मुझे भी ले डूबे। उफ, टूट गई नाजुक कमरिया। सांड के नथुने से भरी क्रोध भरी झाग निकली। आ गया ना बच्चू पकड़ में, अब तुझे पता चलेगा सांड पर भौंकने का परिणाम क्या होता है। उस सांड के इरादे नेक नहीं इस सांड के इरादे नेक नज़र नहीं आ रहे हैं। उफ, मेरे पूंछ फटफटिया के नीचे दबे होने के कारण मैं भाग भी तो नहीं सकता। मनमौजी के सिर पर मंडराते खतरे को कुकब्रान और मोटू ने भी महसूस किया। बान भैया, कुछ करो ना, मनमौजी की जान खतरे में है। आह, मैं मजबूर हूँ मोटू, मेरा पाँव फटफटिया के नीचे फंसा है। तभी अचानक गली से कूदा एक जाबाज। मेरी बिरादरी वाले को तो यूं ही नहीं मार सकता सांड। सांड के पांव पर काट खाया उसने। अब तुझे 14 टीके लगवाने ही पड़ेंगे। काट लिया जी, काट लिया मैंने, सांड को काट लिया। दर्द से बिलबिलाता सांड हैरानी से कुदरत के इस अनोखे करिश्मे को देख रहा था। अं, ये क्या? फिल्मों के पोस्टर पर तो मैंने अमिताभ बच्चन को मैंने डबल रोल में बहुत बार देखा है, पर कुत्ते का डबल रोल मैं पहली बार देख रहा हूँ। इधर कालू ने मनमौजी से सलाह ली। मेरा नाम कालू है दोस्त, तुम इस फटफटिया के नीचे से अपनी पूंछ सीधी करके निकल लो। ऐसे? क्या हमारी पूंछ सीधी भी हो सकती है? पर मैंने तो सुना था कि कुत्ते की पूंछ 12 महीने नली में रखो तब भी टेढ़ी ही रहती है। पूंछ सीधी करके पहिए के नीचे से निकाल ली पूंछ सीधी करके पहिए के नीचे से निकाल ली मनमौजी ने। सचमुच लोग भी वैसे ही ना जाने कैसी कैसी कहावतें बना देते हैं। इधर सांड अभी तक तय नहीं कर पाया था कि किसको मारे और किसको छोड़े। इस डबल रोल के चक्कर में मेरी सींगों से अगर शरीफ कुत्ता मारा गया तो मुझे बहुत पाप चढ़ेगा। उसी पल सांड को आ घेरा लोगों की भीड़ों ने। पकड़ लिया बच्चू, अब तो हमारी रस्सी का फांदा तोड़कर नहीं जा सकता। ओह, फिल्मों में जिस तरह डबल रोल के चक्कर में विलेन फंसता है, आज मैं भी फंस गया हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इधर भीड़ बढ़ गई थी दो दलों में, दोनों तरफ लालच ही लालच था। ओए कल्लू, हाथ मत लगा दियो सोने के सांड को, इसे हमने पकड़ा है, इसकी सोने की खाल पर हमारा हक है। देख बे बल्लू, ज़्यादा चू चपड़ मत कर, हम लोगों ने अपनी चप्पलें घिसा दी है इसका पीछा करते करते, इस पर हमारी हक है। दोनों दल आपस में भिड़ गए, होने लगे हाथापाई। सांड की खाल तो बाद में उतारूंगा, पहले तेरी खाल उतार दूं। दाड़ तो आजा, मैंने कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी है। धाड़ आ साले, सांड की सोने की खाल उतारेगा? कभी सोने की दूनी देखी है? इधर शहर में दंगा मचते देख किसी ने मेयर कुर्सी वाला को फोन खड़का दिया था। यस, मेयर कुर्सी वाला स्पीकिंग। ओए कुर्सी वाले, कुर्सी से खड़ा हो जा और फौरन पुलिस लेकर भिंडी बाजार पहुंच जा, जहां दंगा फसाद मचा हुआ है। कौन बोल रहा है बे? मेयर से बात करने की तमीज़ नहीं है? ओए मेयर की तुम, पहले यहाँ तो आ, तमीज़ कमीज सब भूल जाएगा। मेयर साहब ने फौरन इंस्पेक्टर धमाका सिंह को तलब किया। ये हम क्या सुन रहे हैं धमाका सिंह? तुम्हारे इलाके में दंगा फसाद हो रहा है?
आई एम सॉरी सर, ये सच है, पर इसमें हमारा दोस्त नहीं है। ना जाने कौन कमबख्त शहर में सोने का सांड छोड़ गया है, जिसकी खाल उतरने के लालच में दो दल दंगा फसाद मचा रहे हैं। इसी पल अंदर आया डंडे पर बैठा जादूगर ऊट पटांग। ये काम मेरा यानी जादूगर ऊट पटांग का है। मेयर साहब, याद है मैंने आपसे कहा था रुपया नहीं दोगे तो सारे शहर की शांति भंग कर दूंगा। बस मैंने अपने जादू से सोने का सांड बनाकर शहर में अशांति फैला दी। अब अगर आप चाहते हैं कि दंगा और ना भड़के तो 1 लाख रुपये भरा बैग सांड के गले में लटका देना। चला गया धमकी देकर जादूगर ऊट पटांग। पीछे रह गए चिंतामग्न मेयर कुर्सी वाला और इंस्पेक्टर धमाका सिंह। ये कौन था सर? जादूगर ऊट पटांग। अगर हमने इसकी बात ना मानी तो सारे शहर में दंगा फसाद सूरत के प्लेग की तरह फैल जाएगा। कुछ करो धमाका सिंह। एक क्षण सोचा और तपाक से जवाब दे दिया धमाका सिंह ने। सोच लिया सर, हम उसे 1 लाख रुपए देंगे, पर उस बिगड़ैल सांड के गले में लाख रुपए लटकाएगा कौन? मेरा होनहार बेटा कुर्कबांड। कुछ ही देर बाद मेयर सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुका था धमाका सिंह। अनोखे मेरे लाल, ये क्या हो गया? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? बार बार कहा है कि फटफटी मत चला, पर तू ना माना। अब तुड़वाली होगी तूने कोई हड्डी वड्डी? आए, आज तो बापू के मुंह से फूल झड़ रहे हैं। बेटा कुर्कबांड, आज तेरी खैर नहीं। और वाकई खैर नहीं थी कुर्कबांड की। कुर्कबांड, हमारा एक छोटा सा काम कर दो। इस बैग में 1 लाख रुपए भरे हैं, इस सोने के सांड के गले में लटका दो। कुर्कबांड का जिस्म सांड के नाम से ही थरथर कांप उठा। नहीं मेहर साहब, यह मुझसे नहीं होगा। बांड भैया ले लो बैग, वरना मेयर साहब नाराज हो गए तो फूफा को नौकरी से निकाल देंगे। धमाका सिंह की नौकरी का सवाल आते ही बैग ले लिया कुर्कबांड ने। अगर बापू की नौकरी से छुट्टी हो गई तो सारे दिन घर पर रहकर वे हमारी पिटाई ही किया करेंगे, इसलिए बापू की नौकरी नहीं छूटनी चाहिए। मैं ये काम कर दूंगा। उधर करीम गंजे की तलाश पूरी हो गई थी। वो रहा सोने का सांड। वाह वाह, लगता है 26 कैरेट के शुद्ध सोने का बना है। पर उस्ताद वहाँ तो लोगों का झगड़ा चल रहा है। अबे लोग चाहे लड़े या मरे, हमें क्या? हमें तो सांड लूटना है बस। और सांड लूट जाने के बाद जब शहर में शांति हो जाएगी तो जादूगर उटपटांग चिट कर हमारे पास जरूर आएगा। तब हम बदले में उससे अपना काम निकलवा लेंगे। लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि अचानक गोली की आवाज़ सुन थरथरा उठे। खबरदार, अगर किसी ने सोने के सांड की तरफ अपनी आंख भी उठाई तो आंख से हाथ धो बैठेगा। बाप रे, ये तो लुटेरे लगते हैं। भागो, धन दौलत के लुटेरे तो बहुत देखे हैं, पर सांड के लुटेरे पहली बार देख रहा हूँ। भीड़ को भगाकर सांड के बंधन खोलने चल पड़े दायां बायां। अब ये सोने का सांड हमारा है। बेटा, एक बार तू मुझे खूंटे से खोल तो सही, फिर बताऊंगा कि मैं किसका हूँ। खूंटे से आज़ाद होते ही सांड ने दिखाया अपना रौद्र रूप। मैं आज़ाद भारत का आज़ाद सांड हूँ। अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। दायां बायां को चित करके अपने दुश्मन की ओर भागा सांड। अब अपना अधूरा कार्य पूरा करूं, यानी इस डबल रोल में से अपना वो दुश्मन ढूंढूं जो मुझ पर भौंक रहा था। दुम दबाकर भाग यारी। सांड फिर आ गया है। समझ में नहीं आता ये कौन सी नस्ल का सांड है। मैंने सोने का सांड जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे यार, ये सोने वोने का कहीं नहीं है। ये तो मेरा पीछा करते करते एक हौज में गिर गया था। क्या? और कालू ने मनमौजी को बता दी सारी बातें। मनमौजी के कान खड़े हो गए और भाग लिया वो एक और। ये बात कुर्कबान को बतानी चाहिए। अरे दोस्त, मुझे मुसीबत में छोड़कर कहाँ चला तू? सुसु करने। कुर्कबान को देखते ही उछलकर गोद में आ बैठा मनमौजी। अरे मनमौजी, तू कहाँ चला गया था मेरे यार? जवाब में मनमौजी ने सारी बात कुर्कबान को समझा दी। भों भों। वाट? मैं समझ गया मनमौजी, थैंक यू। भों भों। अगले पल एक्शन में आ गया कुर्कबान। मोटू जल्दी कर, मनमौजी ने मुझे एक जबरदस्त धमाकेदार खबर दी है। इधर करीम गंजा संभाल रहा था दायां बायां को। उठो सालो और सांड का पीछा करो। सांड निकल गया तो शेर निकल गया समझो।
रिवॉल्वर के डर से भागी भीड़ भी पुनः सांड के पीछे भाग खड़ी हुई। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो जाने ना पाए। ये सब देख मन में खुशी से झूम रहा था जादूगर उटपटांग। देखा जादुई डंडे, सारे शहर को चकरदानी में डाल दिया मैंने। अब देखना कैसे इस शहर का मेयर 1 लाख लिए लिए ढूंढेगा मुझे। डंडे से अब रहा ना गया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बन उटपटांग। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि मैंने इस पर नकली किरणें डाली थी, फिर ये सोने का कैसे बन गया। क्या बकता है। जवाब में डंडे ने बक दिया सारी घटना का हाल सुनकर भड़क उठा जादूगर उटपटांग। तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है जादूगर डंडे, इसकी सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले जरा इन लोगों से निपट लूं। और जा खड़ा हुआ उटपटांग सांड का पीछा कर रही भीड़ के सामने। मेरा नाम जादूगर उटपटांग है। शहर में दंगा फैलाने के लिए मैंने ये सोने का सांड मैंने ही बनाया था। अब मैं तुमको चूहा बना दूंगा क्योंकि तुम्हारे मेयर ने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए। भीड़ में से गूंजी धमाल सर्कस के मालिक की आवाज़। नहीं उटपटांग, चूहा नहीं, शेर बनाना इन्हें। मुझे सर्कस के लिए ढेर सारे शेर चाहिए। मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। 2 लाख मंजूर है। चल डंडे, दिखा अपनी कमाल, बना दे इन लोगों को शेर। नहीं, मुझे भूख लगी है, अब मेरे से जादू वादू नहीं दिखाया जाएगा। उसी पल वहां आ गया कुर्कबान। नहीं उटपटांग, इन्हें चूहा मत बनाना, मैं 1 लाख रुपए ले आया हूं, मेयर साहब ने भेजे हैं इस बैग में। क्या सच? जरा गिनो तो, मेरी लूटपाट की बोहनी आखिर हो ही गई। जैसे ही बैग खोली ततैये के झुंड निकली उसमें से। ततैये, हाय। और तभी किक पड़ी कुर्कबान की। बेटे, पूरे 1 लाख ततैये भरे हैं मैंने इसमें, जिसका एक एक डंग तुझे 1-1 लाख का ही पड़ेगा। तभी चीख उठा करीमगंजा। खबरदार, जो किसी ने जादूगर पर हाथ उठाया तो शूट कर दूंगा। यह अब मेरे साथ जाएगा और मेरे लिए आदमियों को शेर बनाएगा। मगर मनमौजी तैयार था। हाय, काट लिया। उफ, रिवॉल्वर का घोड़ा भी नहीं दब रहा। ये साली कबाड़ी बाजार की चीज होती ही ऐसी है कि एन टाइम पर धोखा दे जाती है। भौं भौं, जादूगर चीख रहा था। इन सबको मुर्गा बना दे जादुई डंडे। नहीं, पहले मुझे खाना दे। गुस्से में तोड़ दिया उसने जादुई डंडा। ले मर, अब तो शांत हो गई ना तेरी भूख। इधर कुर्कबान असलियत दिखा रहा था सबको। ये देखो, मिट्टी के तेल के स्प्रे से उतर गया है सांड के ऊपर जमा हुआ गोल्डन कलर का पेंट। अरे ये तो वही सांड है जिसने बैंक लूटने से बचाया था। और अब सरकारी सांड को मिल गई थी छूट दुश्मनों पर टूट पड़ने की। साले जादूगर, तेरी कारण सारा पंगा मेरे गले पड़ा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। जादूगर को मार मार कर अधमरा कर दिया सांड ने। मेरे सिर पर चोट लग गई। मैं अपनी सारी याददाश्त खो बैठा। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, तू कौन है, ये तुझे थाने में पता चल जाएगा बेटे। अब सारा शहर सांड की जय जयकार कर उठा। सांड जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कालू कुत्ते ने सांड के पांव चाट कर दोस्ती का इजहार किया। मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। सांड का गुस्सा शांत हो गया और अब वो करा रहा था इनको अपनी सवारी। सांड की सवारी ये हमारी। पर मेरा विदेशों में जासूसी संस्था खोलने का प्लान चौपट जरूर हो गया। काश ये सोने का ही होता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।